ओके, शुरू करते हैं। उसने कहा था। ये कहानी का अर्थ सबसे पहला जो चैप्टर था बालकृष्ण भट्ट बातचीत, तो मैं पहले ही पता लग गया था, लेकिन इसमें जो है उसने कहा था बोल देने से पता नहीं लग रहा है कि उसने कहा था, किसने कहा था, कौन कहा था, कब कहा था। ये सारा बात पता चलेगा अभी तुरंत। अभी थोड़ा सा संक्षेप में देख लो कि लहना सिंह 77 नंबर के बटालियन थे, सैनिक थे। हजारा सिंह सूबेदार थे। वजीरा सिंह एक प्रकार का कॉमेडियन था, दिल बहलाने वाला। हर एक सैनिक के टुकड़ी में एक ऐसा आदमी हो जाता है जो क्या करता है, कुछ कॉमेडी करता है, बातचीत करने में मन लगता है उसका। और सूबेदारनी है, HW का मतलब हो जाएगा हजारा की वाइफ। हजारा की वाइफ, वाइफ माने पत्नी होता है ना, पत्नी होता है, याद रखिएगा। अब है कीरत सिंह। कीरत सिंह है छोटा भाई लहना सिंह का, ठीक है। ये लहना सिंह है ना, उसका छोटा भाई। लपटन साहब है, इसके पात्र है, इस कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है। अन्य सैनिक भी है इसमें। अब चलते हैं कहानी के तरफ। कहानी कहाँ से शुरू होता है, ध्यान से समझना। हम वीडियो पे कम ध्यान दे रहे हैं, आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है कि हम खाली इस पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। कहानी शुरू होता है, सबसे पहले बता दें कि अमृतसर की कहानी है। ये कहाँ की कहानी है? अमृतसर। अमृतसर की कहानी है, अमृतसर की कहानी है। और कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में पड़ता है एक अमृतसर शहर है, नगर है ये, यहीं की कहानी है। और यहाँ पे ट्रैफिक जो है, पुराने ज़माने में क्या होता था, बैलगाड़ी ज़्यादा चलता था। बैलगाड़ी वो टांगा वाला, वो बैल आगे आगे चलता था, नीचे 2 पहिए वाला खींच कर ले जाता था। तो उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी, ज़्यादा लोग पैदल चलने वाले की संख्या होता था उस टाइम में। अमृतसर के बाज़ार में बहुत पहले की बात, जिस समय कवि ने लिखा है, लेखक ने लिखा है 1915 में ये कहानी, उस टाइम की बात है कि उस टाइम में डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं हुआ करती थी, केवल बैलगाड़ी टांगे से लोग जाते आते थे। तो रास्ते में ट्रैफिक होती थी। होता ये था कि हम लोग बिहार में ऐसे बोल देते हैं गाड़ी वाले को, किसी भी वाले को, कि यह दिखाई नहीं दे रहा है क्या, अंधा हो गया है क्या, मतलब बेइज्जती कर देते हैं उसको। अगर कोई रास्ते में आ जाए गाड़ी के सामने तो उसको हम लोग डांट के बोल देते हैं, हो सकता है गाली भी निकाल देते हैं कि अंधा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा ऐसा बात करके। लेकिन अमृतसर में ये बात था कि वो टांगे से लोग जाता था, बैलगाड़ी से जाता था ना, तो होता क्या था कि उसको इज्जत से बोलता था लोग कि प्राण प्यारी नहीं है, बच्चे घर में नहीं है, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा जान प्यारा नहीं है, क्यों पहिए के नीचे आना चाहते हो। इसमें कुछ यूज भी किया गया आपकी बुक में, वो हम थोड़ा सा बता रहे हैं। हाँ, इसमें कह रहा है कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। इसका मतलब होता है कि हट जा का मतलब तुम समझ रहे हैं कि हट जा, प्यार से बोल रहा है। तू जीने जोग है, जीने जोगिए का मतलब, ये पंजाबी भाषा अमृतसर की भाषा है, तो जीने जोगिए का मतलब हिंदी में हो जाएगा कि तुम जीने जोग हो, तुम जीने वाले आदमी हो, तुम क्यों पहिए के नीचे आ रहे हो। ये प्यार से बैलगाड़ी वाले लोग बोल देते थे। उसके बाद में है कर्मावलिए। कर्मावलिए का मतलब कर्म भाग होता है, तो भाग वाले हो तुम, निकल जाओ यहाँ से, जल्दी से हट जाओ मेरे गाड़ी के सामने से। पुता प्यारिये, पुता प्यारिये का मतलब होता है पुत्रों को प्यारा है तुम अपने घर पे पुत्र जो है तुम्हारा उसको प्यार करते हो, इसलिए तुम हट जाओ। बच जा, बच जा मतलब बच जाओ, निकल जाओ। लंबी वालिये का मतलब होता है लंबी आयु वाले। ये सब कह के अमृतसर पंजाब के भीड़ भाड़ इलाके में लोग साइड मांगता था, लेकिन यहाँ बिहार में ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे तो गाली गलौज से ही शुरू होता है। तो बात मार्केट से शुरू होता है। अमृतसर शहर में पंजाब में पड़ता है, यहाँ चौक चौराहा है, यहाँ से वो कहानी शुरू करते हैं लेखक कि यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला टाइम रहता है और एक 12 साल का लड़का आता है। कितने साल का? 12 साल का लड़का आता है। 12 साल का लड़का आता है इस मार्केट में। 12 साल का लड़का, आप ऐसे समझ लो कि ऐसे होगा, थोड़ा सा चित्र ऐसे समझ लो, डायग्राम में कुछ भी हो। और एक 8 साल की लड़की आती है, 8 साल की लड़की आती है, 8 साल की लड़की ऐसे बाल रखी होगी,
ऐसे, हाँ 8 साल की लड़की ऐसे थी। इसका ये डर नहीं निकला है, चित्र में उतना डिटेल ध्यान नहीं देना है, समझाने के लिए, एक फीलिंग्स शेयर करने के लिए ये चीज़ बनाया गया है। ये कितने साल की थी? 8 साल की। ये दोनों आते हैं अपने अपने काम से इस मार्केट में, चौराहा मार्केट पर एक आते हैं और एक दुकान पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कहानी को। ये दोनों लड़के लड़की, 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की कहाँ पे आते हैं? चौराहा वाले बाजार पे एक ही दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और दुकानदार व्यस्त है, एक कच्ची पापड़ के गिनती गड़बड़ हो जाने से ग्राहक करे कि ना ये कम है और दुकानदार करे कि नहीं बराबर है। ये दोनों का नोक झोंक हो रहा है दुकान पे। लेकिन ये दोनों जो लड़का लड़की हैं ये आपस में उधर देख रहे हैं ऐसे करके, वो भी इधर देख रहा है और दुकानदार को भी दिख रहा है कि कब इसको फुर्सत होगा कि हमारा सामान देगा। और ये कि आया रहता है, ये जो लड़का है ये आया रहता है दही के लिए आया रहता है उस दुकान पे। और ये लड़की बेसन के लिए आई होती है, बड़ी बनाने के लिए बेसन के लिए आई होती है इस दुकान में। और वो होलसेल दुकान था, उसमें सब चीज़ मिलता था। तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लड़का को हिम्मत हो जाता है इससे बात करने का। क्यों हिम्मत हो जाता है? क्योंकि ये दुकानदार तो व्यस्त है, वो पापड़ गिनने में लगा है। और ये लड़का पूछ पड़ता है इस लड़की से, तेरा घर कहाँ है? तो ये बोलती है लड़की कि माझे में है मेरा घर। माझे में है ना, मगरे में, हाँ मगरे में, सॉरी मगरे में। और ये अब फिर पूछता है कि अब तेरा घर कहाँ है? अब घरे से शुरुआत किया है लड़का लड़की। तो ये बोल रहा है कि माझे में है मेरा घर। तो बोला तू यहाँ कहाँ आई है? तो बोली कि मैं मामा के यहाँ आई हूँ, अत्तर सिंह मेरे मामा लगते हैं और ये उन्हीं के बैठक में आई हूँ, उन्हीं के बैठका में मैं रहती हूँ, उन्हीं के यहाँ आई हूँ। कौन बोला? लड़की बोली कि मैं मगरे में मेरा घर है और मेरे अत्तर सिंह मामा लगते हैं और मैं अपने ममहर में आई हूँ। ये लड़का भी बोल रहा है झट से कि मैं भी तो मामा यहाँ आया हूँ, मैं भी मामा यहाँ आया हूँ, मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ और मैं दही लेने यहाँ पे आ गया हूँ। अब थोड़ा सा फीलिंग्स मैच शुरू हो गया। फर्स्ट दिन की बात कर रहे हैं, पहला दिन की बात कर रहे हैं। अब उसका फीलिंग्स जो है ना मैच होने लगा, यानी भावना मिलने लगा। तो जब भावना मिलेगा तो पता है क्या होता है, और बात बढ़ने लगा। इसी समय में क्या होता है कि दुकानदार फुर्सत हो जाता है, दुकानदार को फुर्सत, वो पापड़ गिन रहा था वो फुर्सत में आ जाता है। तो होता क्या है कि वो बोलता है क्या चाहिए तुम दोनों को, बड़े देर से खड़ा हो। उसको और ही लगा होगा, तो बोला कि हमको चाहिए दही। लड़का बोला कि हमको चाहिए दही और ये लड़कियां बोली कि हमको बेसन चाहिए। दोनों अपना अपन सामान ले लिए और इसको जाना था कहाँ? मगरे में गांव, मतलब ये लड़कियां को जाना था इधर, लड़का को जाना था माझे में। ये क्लियर है ना? थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। ये लड़की इधर आने लगी मगरे की तरफ और ये लड़का जाने लगा माझे की तरफ। बीच में चलते चलते कुछ एक ही रोड था, मतलब ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं गई, यहाँ बीच में एक रास्ता था। तब इधर के रास्ता ये जाता था, इधर के रास्ता ये जाता था। इसी बीच में दोनों साथ साथ चलने लगे, साथ साथ में भीड़ भाड़ भी थी। दोनों एक साथ एक साइड से जाने लगे और रास्ते में ही बात करने लगा। ये लड़का जो माझे में रहता था, ये लड़का बोला कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, छेका, जो हम लोग अपने देहात भाषा बोलते हैं। छेका पूजाई जो होता है, छेका पूजाई, उसी को सगाई भी कहते हैं। तो ये लड़का पूछा लड़की से, 8 साल की लड़की से, कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की तो बेचारी सर में से पानी पानी हो गई, कि क्योंकि वो पहली बार ही सुन रही थी कि हमसे कोई लड़का ऐसे पूछ सकता है, वो भी अनजान होके। बोला कि ये बात कुछ और ही है। ये सोच के क्या हुई कि नज़र थोड़ा सा ऊपर उठाई ऐसे करके और धत बोल के भाग जाती है। और ये आनंद ले लेता है वो लड़का, जो लड़का होता है 12 साल का, उसको आनंद आ जाता है। जैसे ही धत बोलता है ये मुस्कुरा देता है, वो भी मुस्कुरा देती है, भाग जाती है उधर। इधर से ये चला जाता है मगरे में और लड़का चल जाता है अपना गाँव में चला जाता है। इसी तरह से
वो कभी ना कभी किसी भी बहाने से वो 1 महीना तक वो लगभग 15-20 बार वो लड़का लड़की एक साथ मिल जाता है। कभी कुछ खरीदने आता था, कभी कुछ खरीदने आता था और मार्केट में ही मिल जाता था, दोनों भेंट हो जाता था, दोनों का बातचीत हो जाता था। एक बार तो टकरा भी गया था उससे। और एक बार जो है इसके साथ ये घटना हो गई कि ये लड़की जो है 8 साल की लड़की, बैल जो टांगा गाड़ी होता है उसके नीचे आने से ये बच गई। ये बचा लिया लड़कवा। वो देख रहा थी कि इसको कोई चापने वाला है बैलगाड़ी, तुरंत उसको पकड़ के हाथ इधर सामने किया। तो उस दिन से और ज़्यादा इसका फीलिंग्स बढ़ने लगा। उस दिन भी पूछा तेरी कुड़माई हो गई? ये लड़की उसी तरह हमेशा की तरह जवाब देती थी कि न धत, भाग जाती थी। फिर उसी तरह करते करते क्या हुआ कि ये दोनों में बहुत गहरा रिश्ता हो गया, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता हो गया। उसके बाद में हुआ क्या कि एक दिन जब लड़की आती है सामान लेने मार्केट में, दुर्भाग्यवश ये लड़का भी पहुंच जाता है वहाँ पे। देखो नसीब, जो प्यार होता है ना, प्रेम होता है। फिल्म वाले भी बताए हैं कि एक डायलॉग सुने थे कि अगर सच्चे दिल से चाहो तो कहीं भी किसी भी तरह से मिल सकता है। तो वही बात है। हाँ, सीधत से, वाह, याद किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि लास्ट दिन में वो क्या किया, लड़कवा फिर से पूछ रहा है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई? तो इस बार तो लड़का तो जान रहा था कि धत बोल के भागेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लड़कियां बोली कि हाँ हो गई। लड़का को थोड़ा अटपटा लगा कि कहीं मजाक कर रही होगी। बोले कब हुई? बोला कि देखते नहीं, ये कढ़ाई हुआ सालू, ये रेशम का कढ़ाई हुआ सालू नहीं देख रहा? वो साल जो होता है सालू, उसी को कहते हैं। ये नहीं देख रहे हो क्या तुम? तो लड़का को तो पसीना आ गया, उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि ये धत बोल के शर्मा के भागे, लेकिन उस दिन उसके भावना के विरुद्ध वो लड़की बोल दी कि हाँ हो गई। बोला कब? तो देखते नहीं, ये रेशम का कढ़ाई हुई सालू। तो उसी तरह से ये बेचारा, लड़की उसी तरह से भाग जाती है हाँ बोल के। इस बार लड़का को देखो अंदर ही अंदर कितना दिल टूटा होगा, लुट गया बेचारा वो। रास्ते में देखो क्या किया हुआ, गोभी वाले के गोभी के ठेले पर दूध उड़ेल दिया। एक लड़का जा रहा था, उसको नाले में धक्का दे दिया। एक वैष्णवी माने स्त्री, नहा धोकर पवित्र स्त्री को वैष्णवी कहा जाता है, जो भक्त हो, पुजारिन जो भक्तिन हो, उसको ये टकरा जाता है। और वो भक्तिन इसको गाली दे, अंधा है क्या? अंधा की उपाधि प्राप्त कर लिया। एक बुढ़ा व्यक्ति को धक्का दे दिया, एक बच्चे को मार दिया, एक कुत्ते को पत्थर उठा के फेंक दिया, मार दिया उसको, कुत्ते को कहाँ चिल्ला के भागने लगा कुत्ता। इतना कुछ रास्ते में, मतलब उसका होश हवास जो है लग रहा था कि क्या हो गया उसको। हाँ, पागल टाइप का हो गया ना। और कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उसको सदमा लग गया कि ये लड़की का सच में सगाई हो गई और हम अभी जान रहे। वो तो सोच के गया था कि हम हमेशा की तरह उसे बोलेंगे तेरी कुड़माई हो गई, और वो बोलेगी कि धत करके भाग जाएगी, लेकिन उस दिन तो बता दिया कि हाँ हो गई। अब ये इस टाइम भाग 1 समाप्त हो गया, कहानी का भाग 1 समाप्त हुआ। अब भाग 2, एक के बार वो लड़का लड़की का 25 साल बाद मिलन होता है। और 25 साल में क्या क्या हुआ है अब सुन लो। कहानी के दूसरा भाग शुरू हुआ। 25 साल में क्या क्या हुआ ये ध्यान से सुनना। ये सेना में भर्ती हो जाता है और उस लड़कुआ का नाम रहता है, 12 साल का है ना, अब खोल के आया सामने पात्र। 12 साल का जो लड़का है इसका नाम होता है लहना सिंह, और जो 8 साल की लड़कियां होती है उसका नाम है सूबेदारनी। ये जो 8 साल की लड़की है ना, इसका नाम सूबेदारनी है। ये 8 साल का ये जो लड़की है, ठीक है। तो हुआ क्या, इसके बीच में 25 साल के बीच में ये लड़का जो है टेंशन में बेचारे फौज की तैयारी करने लगा, दौड़ा, पढ़ा लिखा और फौज में भर्ती भी हो गया। भर्ती होने के बाद में ये शादी ब्याह भी बीच में हो गया इसका, और उसका भी शादी विवाह हो ही गया, क्योंकि सगाई तो उसी समय हो गया था, तो हो ही गया। अब क्या हुआ कि ये बेचारे ड्यूटी पर थे लहना सिंह, और अपने आप में कोस रहे थे कि ये भी कोई ज़िंदगी है फौज की। इतना पत्थर पे सोए सोए ये पीठ दर्द करता है, हड्डी दर्द करता है। 4 दिन 5 दिन बंकर का मतलब बोले तो छावनी, जो मिलिट्री छावनी होता है, उसमें सोए सोए दिमाग खराब हो जाता है। फिर भी कह रहे हैं कि चलो
4 दिन के बाद में हमें छुट्टी मिलने वाली है, 7 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। इसी हर्षोल्लास के साथ वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे और सोच भी रहे थे कि 7 दिन में घर पे जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा। और उस 7 दिन काहे छुट्टी मांगे थे कि घर पे कोई ज़मीनी मामला था, उसके पैरवी के लिए ये लहना सिंह छुट्टी लिए थे 7 दिन का। 4 दिन के बाद ही उनका छुट्टी मंजूरी होने वाला था, उनको रिलीफ मिलने वाला था। छुट्टी मिल गया इनको, बहुत खुशी हुआ। ये घर जाते हैं। घर जाने के बाद में जैसे ही अभी 3 दिन ही बीता था और छुट्टी में ये हजारा सिंह भी गया हुआ था घर पे, और बोधा सिंह इसका लड़का भी गया हुआ था। ये दोनों बाप बेटा काम करता था वहीं सैनिक में। ये सूबेदार था, मतलब सीनियर को सूबेदार कहा जाता है। ये लोग जीडी वाले थे, ये लोग लहना सिंह और ये लोग जीडी वाले थे। उसके बाद में ये लोग घर पे गया, सब कोई घर पे छुट्टी हो गया 7 दिन का। जैसे ही 3 दिन हो गया ना तो लाम युद्ध, जर्मनी वाले जापान वाले युद्ध छेड़ दिए। उसी टाइम ये लोग को चिट्ठी आया लहना सिंह को, हजारा सिंह को, कि आप लोग तत्काल अपनी छुट्टी को रद्द करके आप लोग चले आइए, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, युद्ध शुरू हो गया है। तो फिल्म में देखा है ना कि शादी हो जाता है और चिट्ठी आ जाता है कि अब चलो, तो जाने वाले छोड़ के जाने वाले, इसे गाना भी आता है, इस पे पता नहीं क्या क्या होता है। ऐसे देखे हम भी फिल्म में, शादी हो जाता है, मड़वा में रहता है, तब तक चिट्ठी आ जाता है। ये क्या बात हो गई। चलो उसी तरह से 3 दिन ही छुट्टी है, बेचारा मौज मस्ती सोच के आया था कि 7 दिन आराम करेंगे, ऐसो आराम करेंगे, लेकिन 3 दिन में उसका लाम युद्ध का चिट्ठी आ गया। अब कहा हजारा सिंह से इसका ज़्यादा चलता था। किसका? हजारा सिंह से लहना सिंह का बहुत चलता था। और चलने का कारण इस सूबेदारनी नहीं थी, ये लोग नहीं जानता था, लहना सिंह नहीं जानता था कि मेरी प्रेमिका का ये पति है हजारा, ये नहीं जानता था। ये आने जाने में इससे बहुत घनिष्ठ दोस्ती था इसका, ये दोस्त होने के नाते बहुत जानता था। तो हुआ क्या कि हजारा सिंह इसको सूचना दिया कि भाई लहना, तुम जब भी आना तो मेरे घर से होकर के चलना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, मेरा घर भी देख लेना और हमारे साथ भी चलना तुम, हम तीनों आदमी साथ चलेंगे, जो सामान है उसको बांट के चलेंगे साथ साथ। ये लहना सिंह बोला कि ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। और ये बोल दिया था हजारा सिंह कि तुम जिस रास्ते से जाओगे ना उसी रास्ते में मेरा घर है। बोला कि ठीक है, ये अनजान बन के कहा कि ठीक है भाई, हम चलेंगे, आपका घर भी देख लेंगे। ये थोड़ा ही ना जानता था कि ये हमारी प्रेमिका का ये पति है। ये चला आता है, बैग बोरिया बिस्तरा उठा के जैसे ही आता है इसके घर पे, हजारा सिंह के गेट पे, तब तक सूबेदार ने खिड़की से देख लेता है लहना सिंह को और पहचान लेता है। 25 साल के उम्र, हाँ 25 साल बाद में, ये देखो दूसरी का मिलन हो रहा है इस सबका, 25 साल के बाद में पहचान लेती है लड़कियाँ और बुलाती है उसको, हजारा सिंह को कहती है कि जाओ उनको भेज दो, उनको हम पहचानते हैं, उनसे बात करना है। ये हजारा सिंह जाता है, इसको बोलता है कि सूबेदारनी तुमको पहचानती है, तुम बात करो, तब तक हम सिख थे, ये लोग सिख थे, सिख हम चर्च में अपना माथा टेक के आते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, जो लोग प्रेयर करते हैं वो लोग, हम प्रेयर करके आते हैं तब तक मंदिर से या सिख से, जो भी चर्च है। तो ये सोच में पड़ेगा, भाई आपकी पत्नी हमको कैसे पहचानती है? ना वो कभी क्वार्टर आई, ना कभी कैंप में आई, ना कभी ड्यूटी पर देखी, ना कभी हमको साथ में देखी, ना हम आपके घर आए, ना वो हमारे घर आई, ये कैसे पहचानती है? वो सोच में पड़ गया। फिर भी कहा अच्छा देखते हैं कैसे पहचानती, कौन है, कहीं गलत फहमी भी हुआ होगा। ये लहना सिंह इनके घर चल जाते हैं, हजारा सिंह के मतलब अंदर चल जाते हैं। सूबेदारनी को देखते हैं, जैसे ही ये पहचान भी नहीं करते हैं, लहना सिंह नहीं पहचानते हैं सूबेदारनी को। सूबेदारनी कहता आप नहीं पहचान रहे हैं? नहीं, आप कौन हैं? नहीं पहचान रहे हैं आपको, आप हमें पहचानती हैं? तो सूबेदारनी बोलती है हाँ आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं हम। बोला कैसे? तेरी कुड़माई हो गई। ये सूबेदारनी उल्टा बोलती तेरी कुड़माई हो गई। तब इसको धक से लगता है, धड़कनें तेज हो जाती है बेचारे का, क्योंकि दिल टूटा था उस टाइम, और इस टाइम एक और उसके लिए खबर कि अब शॉट लग गया कि हाँ तुम वही हो? हाँ वही हूँ। मेरे 4 लड़के में से
3 लड़के मर गए और एक ही बोधा बचा हुआ है, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है। जिस तरह तुमने हमें टांगों से बचाया था, टांगे हमारे ऊपर चढ़ने वाली थी, बैल का पैर हमारे ऊपर चढ़ने वाला था, तुमने हमारे हाथ को पकड़ के बचाया था, हमें जीवन दान दिया था, उसी तरह हमारे पति हजारा सिंह को और बोधा सिंह मेरे लड़का को तुम्हारा ही जिम्मेवारी है बचाना। आंचल फैला के वो भिक्षा मांगने लगी कि एक प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम हमें जिस तरह बचाए थे ना, उसी तरह हमारे पति हजारा सिंह को और ये बोधा सिंह को बचाओगे। बोला कि ठीक है, हम बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। दोनों का मतलब समय हो जाता है, तब तक हजारा सिंह आता है, चलो लेट हो रहा है गाड़ी के लिए। बेचारे सब कोई निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के, ऐसे ऐसे देख के, जैसे देखा जाता है फिल्मों वाली बात है, तो उसी तरह से चल जाते हैं। और उसी दिन से, हाँ उससे पहले क्या होता था, जब तक ये ड्यूटी पर थे, ये लोग छुट्टी में नहीं आए थे घर पे, तब तक क्या होता था, बोधा सिंह को भी लहना सिंह अपने बच्चे की तरह देखभाल करते थे। अनजाने में, नहीं जान रहे थे कि मेरी प्रेमिका का लड़का है। अनजाने में क्या हो रहा था, उससे वो जब ठंड लगती थी, बुखार लगता था, ये अपना से अपना कोट उतार के इसको पहनाते थे, अपना बिस्तर पे सुलाते थे, खूब देख रेख करते थे, खूब सेवा करते थे, बिल्कुल अपने पुत्र जैसा। और जब ये कह दिया तब तक और जिम्मेवारी बन गया इसका, क्योंकि पहले से जान ही रहा था। और ये जब कह दिया कि मेरा ही अब लड़का है, तो ये समझने लगा कि ठीक है, अब इसको हम अपने तरफ से और ज़्यादा हम इसको देखभाल करेंगे। ये चले जाता है ड्यूटी पर, सब कोई ड्यूटी पर चल जाता है। युद्ध का पूरा मतलब चर्चा शोर शराबा रहता है। उसमें ये जाते जाते बेचारे को, बोधा सिंह को बुखार लग जाता है, बहुत ज़ोरों से बुखार लग जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत ज़ोरों से बुखार लग जाता है, कांपने लगता है बोधा सिंह। और ये लहना सिंह अपना कोट उतार के उसको पहना देता है। और ये पूछता है बोधा सिंह कि आप क्या पहनोगे, इतना ठंडी है। बोला कि कोई बात नहीं, हमें मिला है, लेफ्टिनेंट साहब ने हमें दिया है बहुत बड़ा कोट, नीचे तक पहनने वाला कोट दिया। झूठ बोलता है, वो अपने बेचारा एक शर्ट पे है और उसको कोट पहना दिया। अपना कंबल भी ला के उसको उड़ा दिया, फिर भी नहीं उससे मनमान हुआ, वो कांप रहा था, तो अपना कंबल भी ले आके लहना सिंह, बोधा सिंह को उड़ा दिया। फिर बिस्किट खिलाया। तभी क्या हुआ कि एक बहुरुपिया जापान जर्मनी वाला बहुरुपिया जो है वो आया, लपटन साहब का भेष बदल के। लपटन साहब के भेष, डुप्लीकेट लपटन बन के कहाँ पे है, हाँ चलो, लपटन साहब जो है ना, ये ओरिजिनल नहीं थे, ये जो जापान वाला था वो डुप्लीकेट जर्मनी है शायद, जर्मनी वाला। तो ये लपटन साहब रियल में थे ना, तो ये 5 साल पहले लहना सिंह इसका बहुत देखभाल करते थे। ये सीनियर ऑफिसर थे, और लहना सिंह 5 साल पहले इनको खूब अच्छी तरह से अपने पास देख रेख करते थे, अपने ही मतलब ग्रुप में ये शामिल रहते थे। उसके बाद ये बेचारे मूछ बना करके, टोपी लगा करके, कोट पहन करके, ये बहरूपिया, ये दुश्मन के मतलब भेष लेकर के आए यहाँ पे। और ये कहते हैं कि वजीरा सिंह को कहते हैं, हजारा सिंह को बुला करके लपटन कहता है, डुप्लीकेट लपटन, कि तुम लोग उत्तरी छोर पे जाओ और वहाँ पे लड़ाई लगने वाली है, हमें सूचना मिला है, गुप्त सूचना। अब ये आते ही इसको सैल्यूट देगा। इसको थोड़ा ही ना पता है कि ये हमारा लेफ्टिनेंट है, कि ये 2 नंबर का लेफ्टिनेंट बन के आया है, ये साहब बन के आया है। ये आते ही सर झुका के सैल्यूट किया, जय हिंद बोला। और उसके बाद ये नहीं जान रहा था, इसका आंख नीचे की तरफ होता है, सीनियर ऑफिसर के सामने आंख मिला के नहीं बात किया जाता, थोड़ा सर डाउन करके। इसको पता नहीं लगा कि हमारा ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब है कि डुप्लीकेट है। ये बात मान लिया कि उत्तरी छोर पे जाके अटैक करना है। ये चला गया वहाँ पे, ये वो हजारा सिंह चला गया अपने टुकड़ी लेकर के, बच गया। हाँ, ये अपने बोधा सिंह को भी ले जाना चाह रहा था ये हजारा सिंह, कि चलो तुम भी साथ में लड़ाई करना। तो बोला कि लहना सिंह उसको रुकवा दिया कि नहीं, तुम लोग जाओ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, जाके बेकार में मारा जाएगा, ये इससे कुछ नहीं होगा, इसकी देखभाल हम करते हैं। 3 आदमी कैंप में रुका और 4 सैनिक, 7 आदमी टोटल कैंप में रुक गया वहाँ पे। अब बाकी सब
लगभग 15-20 को सैनिक लेकर के हजारा सिंह उत्तरी छोर पर चला गया लड़ाई करने। तभी इसको थोड़ा सा डाउट लगा और पूरा डाउट तब लगा जब ये देखा कि लपटन साहब सिगरेट पी रहे हैं। और सिगरेट पीने का जो स्टाइल था ना अंग्रेज़ों का, वो अलग ही था। और जर्मनी वाले, वो जापान वाले जो भी है, उसका अलग ही था। सिगरेट पी रहा था, धुआं ऐसे ऊपर के तरफ फेंक रहा था। तो इसको लगा कि हमारे लपटन साहब सिगरेट तो नहीं पीते थे, ये कैसे सिगरेट पी रहे हैं। उसको जांचने के लिए, डुप्लीकेट लपटन को जांचने के लिए लाहना सिंह बोले कि साहब एक बात याद है आपको, काल्पनिक कथा बना के, हम लोग एक जंगल में भेड़ से लड़े थे। बोला कि हाँ, वो तो डुप्लीकेट पकड़ना था, आई दिमाग लगा दिया कि कैसे पकड़ाएगा ये हम बताएंगे। साहब आपको एक दिन याद है ना, हम लोग गए थे जंगल में भेड़ का शिकार करने। तो ये जस्टे बोले कि हाँ गए थे, आपने भेड़ को मारा था धनुष से और उसके जाके कंधे में लगा था भेड़ का, मालूम है ना आपको, याद है ना। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो इस समय। ये भी उसी तरह बोलने लगा। बोला उस सिंह को आप बोले थे कि अपने कैंप में रखेंगे। बोला कि हाँ। अब तीनों गलती, ये काल्पनिक बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसको हाँ में बदल रहा है। तब इसको पूरा विश्वास हो गया कि ये जो है बहरूपिया है, ये आतंकवादी बन के आया हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, हम पे अटैक करने वाले, हम लोग खतरे में हैं। ये जल्दी से अपना बोरिया बिस्तारा सरियाते हुए ये आया यहाँ पे वजीरा सिंह के पास, और वजीरा सिंह से टकरा गया अंधेरे में और कहा क्यों भाई सोने नहीं देते हो। वजीरा सिंह बोला क्यों भाई सोने नहीं देते हो, आराम नहीं करने देते हो, हमेशा तुम एक्टिविटी में रहते हो, हमेशा तुम सक्रिय रहते हो, क्यों ऐसा। ये कान में बोलता है इसका वजीरा सिंह को। यहाँ पे जो लपटन साहब आया है ना, वो ओरिजिनल नहीं है, उनको मैं 5 साल पहले से जानता हूँ, वो अच्छे आदमी है, ऐसे नहीं है, वो पकड़ा गए हैं, हम ऐसे किए तो उनको पकड़ लिए, ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट बन के आया है, ये उसी जर्मनी जापान वाले का चाल है, ये हमको अटैक करवाना चाह रहा है, हमको मारना चाह रहा है, अब हम लोग नहीं बचेंगे। चुपचाप जल्दी से दौड़ के जाओ, हजारा सिंह को रोक दो उत्तरी छोर पर जाने से। वजीरा सिंह को लाना सिंह बोला कि तुम जल्दी से हजारा सिंह के पास जाओ, ये उत्तरी छोर पर गया अपना सेना का टुकड़ी लेकर के, उसको रोकने के लिए जाकर बोलो। ये बोला कि ना हम नहीं जाएंगे, तुम लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोला कि जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये बेचारे को किसी तरह से भेज दिया हजारा सिंह के पास। तब तक आक्रमण हो गया, आक्रमण हुआ, गोली पहला लगा, उसके बाद में गोली नहीं लगा था, उसके पहले एक चीज़ छोटी सी बात हुई थी। ये लपटन 2 नंबर का जो लपटन था ना, ये बम लगा रहा था, बम बिछा रहा था उसी कैंपुआ में, सब एक के साथ कैंप को उड़ाने की साजिश रच रहा था, बम लगा रहा था, उसका तार वायर जोड़ रहा था। उसको देख लिया लाहना सिंह देखा और पीछे से उसके कंधे पर एक जो गन होता उसके पीछे वाले हिस्सा से एक मारा और ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में इसका सारा पुर्जा उर्जा डायरी वायरी पॉकेट से निकाल लिया और गलती से लाहना सिंह से वो जो छोटा एक पिस्तौल छिपा के रखा था, ये 2 नंबर का लपटन, वो पैर के जूते के ऊपर एक होता है, वो सबका आतंकवादी लोग का कहाँ छिपाते पता नहीं, तो वहाँ पे रखा था, वो छूट गया गलती से। ये बेचारे ये बेहोश हो गया और इसके सामने ये बैठ गया चेयर लगा के, सोचा कि होश में आएगा तो हम इससे बात करेंगे, फिर इसको व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास हथियार है, सीधे ठोक देंगे, लाहना सिंह सोच रहा था। फिर क्या हुआ कि ये ऐसा हुआ और होश में आया ये लपटन, होश में आया, बोला कि बोलो लपटन साहब बन रहा है, हमारे लपटन साहब को पहचानता है। उसको मार दिया कि क्या किया, तो वो बोला कुछ नहीं बोल रहा है। वो और ज़्यादा उसको गाली फैयत दिया, लाहना सिंह इसको गाली फैयत दिया और ये बेचारे ऐसे झुका नीचे पैर के तरफ हाथ लगाने के लिए। लाहना सिंह को समझ में नहीं आया, लाहना सिंह को तो समझ में आ रहा है कि भाई हमको कुछ नहीं होगा, इसका तो सब सामाने हम निकाल लिए हैं, कुछ नहीं होगा इसके पास। उसको लगा कि खुजलाने के लिए पैर और में से देती कर रहा है, निकाल करके और गोली दाग दिया ये
लपटन 2 नंबर का ये जो लहना सिंह को गोली दाग दिया, और गोली कहाँ लगा? जांघ में लगा इसका। किसको? लहना सिंह को जांघ में लगा। जैसे ही जांघ में लगा, लहना सिंह भी कहाँ कम था, वो भी लैस था हथियार, तो पहले ही मूड में था कि कुछ हरकत करेगा उड़ा देंगे। 2 गोली सीधे इस पे मारा और खत्म, बाजार खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये खत्म हो गया, कौन? लपटन खत्म। उसके बाद में ये वजीरा सिंह पहुंच गया हजारा सिंह के पास, टुकड़ा को सूचना दिया कि हमारे कैंप में ऐसा ऐसा बात हुआ है। तुरंत जा करके उस सब कोई, उधर से वो आ रहा था और इधर से वो लड़ाई करने वाला, भाई कहाँ जा रहा है, हाँ यहाँ पे है वो, उधर से ये टुकड़ी इधर से आ रहा था और इधर बीच में वो घेरा गया, वो जो लड़ाई लग रहा था जापान वाला, जर्मनी वाला, इधर से वो बीच में रह गया, और इधर से ये तो 7 गो सैनिक था इसका, 7 गो इधर से अटैक किया और उधर से बीच में ही घेरा गया पूरा सैनिक हुआ जर्मनी वाला। उसके बाद में ये इधर से अंधाधुंध इसमें गोलियां बरसाने लगा इधर से भी, और बीच में से 63 लगभग 63-64 सैनिक मारे गए उधर, उसके विरोधी वाला दुश्मन मारा गया 63। उसके बाद में इसका भी 15 से 16 के करीब में सैनिक मारा गया, लहना सिंह के गैंग का सैनिक। लड़ाई धीरे धीरे समाप्त हो गया था, और उसमें जो 15-16 घायल हुआ था ना, उसके लिए 2 गाड़ी आया, एक मृत को उठाने के लिए, एक मर भी गया था इसमें से 2-3 लगभग, ऐसे तो घायल तो बहुतों सारा था, लेकिन 15-16 को बिल्कुल मर गया था। जिसमें से जो घायल था, घायल को उठाने के लिए एक गाड़ी आया था, और एक गाड़ी आया था किसको? मृत को उठाने के लिए, मुर्दा आदमी को। तो मुर्दा आदमी को उठा के ले गया। घायल में इसमें जगह बहुत कम था, एक गो गाड़ी था, घायल ज़्यादा लोग थे, उसमें सबको भेज दिया। लहना सिंह खुद, लहना सिंह को भी गोली लग गया था, उसको एक यहाँ पसली में गोली लगा था, एक जांघ में गोली लगा था, बहुत खून निकल रहा था। ये कहा हजारा सिंह को भी थोड़ा घायल हो गए थे, और बोधा सिंह भी घायल हो गया था। ये दोनों को कहा कि तुम लोग जल्दी बैठो, गाड़ी में जाओ, बैठो, मेरा चिंता छोड़ो, हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हो सकता है, गॉड मालिक से हम दुआ करते हैं कि हमें कुछ नहीं हो, तुम लोग जल्दी जाओ, तुम लोग का जान बचाना बहुत जरूरी है। हजारा सिंह इसका रियल दोस्त था, बोला ना तुमको भी ले चलेंगे साथ में, तुम भी चलो साथ में, हमारे साथ इलाज करवाओ। तो ये कसम देने लगा कि तुम अपने सूबेदारनी की कसम, तुम्हारे बोधा सिंह लड़के की कसम, जल्दी से तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा टाइम कम है, जल्दी जाओ, हमसे सीरियस तुम है। लेकिन वो कह रहा था हजारा सिंह, नहीं, हमसे ज़्यादा सीरियस तुम है। जल्दी से किसी तरह से हजारा सिंह बोधा सिंह को गाड़ी में बैठा दिया, और बैठाने के बाद हुआ क्या, वो चला गया सब कोई, और ये वजीरा सिंह के गोद में जा करके लहना सिंह बेचारे बेहोश गिर पड़े। बेहोश गिरने के बाद में अब अंतिम समय में आदमी का पूरा हिस्ट्री अच्छा बुरा याद आने लगता है, पूरा याद आने लगता है, क्या गलत किया क्या सही किया। तो वही बतवा 8 साल 12 साल वाला इसको दिमाग में याद आ रहा था, तेरी कुड़माई हो गई, ऐसे वैसे बचाया था, हाथ पकड़ा था उसका, ये सारा चीज़ याद आने लगा पल भर में। वो ये भी याद करने लगा कि उसके घर गया था हजारा सिंह के, तो उसकी वाइफ सूबेदारनी बोल रही थी कि ये भिक्षा मांगते, तुम प्रॉमिस करो हमसे कि बोधा सिंह और ये हजारा सिंह का जान बचाओगे, मेरे मालिक का जान बचाओगे। ये वचन भी दे दिया था, प्रॉमिस भी कर दिया था। वजीरा सिंह से बात करें, वजीरा पानी दो, पानी दो। लास्ट समय में ये कीरत सिंह का भी नाम लेता है और कहता है कि भाई कीरत सिंह, कीरत, मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा जब जन्म लिया था ना, तो मैं एक आम का पेड़ लगाया था अपने आंगन में, वो पेड़ जितना बड़ा हुआ होगा मेरा बेटा भी उतना ही बड़ा हुआ होगा, उस पर बैठ के तुम दोनों आदमी आम खाना, आषाढ़ के महीने में आम आता है, उसमें तुम लोग बैठ के आम खाना। और ये वजीरा सिंह कहता है तुमको कुछ नहीं होगा, नहीं पानी पिलाओ। वजीरा सिंह नाम निकला कीरत सिंह, और फिर कहा कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने। वो बोला वजीरा सिंह, तुम खुद क्यों नहीं गए हॉस्पिटल। तो ये बोल रहा कि नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, तुम हजारा सिंह को क्यों बचाना चाहते हो इतना। ये वजीरा सिंह बोला कि तुम हजारा सिंह को क्यों बचाना चाहते हो इतना, वो इतना तुमको कर रहा है, तुम उसके लिए क्यों इतना समर्पित हो, तुम्हारा जान जा रहा है, इतना खून लथपथ है। बोला कि खून वाला जो बना हुआ है इसको खोल दो, क्योंकि खून से लथपथ हो गया है।
तो फिर कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम क्यों नहीं गए हॉस्पिटल, अब तुमको कौन बचाएगा, क्या होगा तुम्हें। बोला उसने कहा था। ये लहना सिंह बोला कि उसने कहा था, मतलब है कि उस सूबेदारनी ने कहा था अपने पति और अपने बेटे की जान बचाना, प्रॉमिस करो, ये उसी ने कहा था। लेकिन ये बताया नहीं, सीधे कहा उसने कहा था, और इसका अंतिम सांस चला जाता है अधूरा बात कह के कि उसने कहा था। ये बात छिपा दिया कि सूबेदारनी ने कहा था हजारा सिंह को बचाने के लिए, ये बात नहीं बोला, सीधे कहा कि उसने कहा था, और आखिरी लाइन में यही बेचारे बोल करके ये अंतर्धान हो गए, मर गए, शहीद हो गए, जो भी ये सैनिक में होता था। तो यही है कहानी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा 1 मिनट और हम आपसे समय लेंगे, थोड़ी सी इसका अपडेट हो जाए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में बटी हुई है। कहानी में कितने युद्ध का भागों में युद्ध का वर्णन है, तो आखिरी वाला में युद्ध का वर्णन, पहिलका में तो प्रेम प्रसंग का बात है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें, तो भाई कहानी का सूची यही है, चिंता नहीं करना है, सब चीज़ सामने, लहना सिंह, हजारा सिंह वजीरा, ये वगैरह वगैरह। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। तो भाई लहना सिंह कैसे थे? लहना सिंह तो बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े प्रेमी निकले, बहुत छुपा रुस्तम निकले। बताइए अंदर ही अंदर कितना चीज़ किए थे, और लास्ट में बेचारे उसी के लिए मर गए। आगे सुनो, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करना है। लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद का बात हुआ था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। तेरे घर कहाँ? माझे में। तो मैं अतर सिंह के आया हूँ हम मामा के घर, वो भी बोला मामा के घर है। तेरी कुड़माई हो गई, तो धत करके भाग जाती है। उसके बाद हाँ हो गई। ये सारे संवाद को कह रहा है ना, बातचीत, कन्वर्सेशन को एक साथ है उसको लिखना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे सुनिए, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। भाई रास्ते में गजब उसके साथ हुआ, दिल टूट गया उसका। दूध वाले में गोभी वाले को दूध उड़ेल दिया, एक पत्थर उठा के कुत्ते को मार दिया, बच्चे को नाला में धकेल दिया। एक वैष्णवी आ रही थी नहा धो करके पूजा पाठ करके, उसके टकरा के अंधे की उपाधि ले लिया। और यही सब है, अंधे की उपाधि ले। वो अंधे बोले अंधा है क्या? वैष्णवी होती है पवित्र स्त्री, उससे टकरा करके जैसे ही जाता है, तो मूड में था, बेकार के मूड में था, ये लव स्टोरी वाला मामला था। ये मूड में तो इसको तो दिमाग खराब हो गया। जैसे ही कहा कि हाँ, तो ये इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसी वैष्णवी माने होता है पवित्र स्त्री, उससे टकरा गई तो स्त्रियाँ छोड़ देगी। कई साहब पागल है, अंधा हो गया क्या? तो अंधे की उपाधि ले लिया कि नहीं ले लिया? तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका सब्जेक्टिव हम कल बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।